हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं, आज का जो क्वेश्चन होगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के बेस से। और जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया हूं और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कर दिया हूं। तो इस क्वेश्चन को चलिए आइए हम देखते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है मैं उसको भी समझा दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आपके सामने जो है व्हाइट बोर्ड पे मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा है। लेंस के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात और क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चीज ज्ञात करना भूल गया हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, जब उत्तल लेंस हो तब, यानी जब उत्तल लेंस की स्थिति हो तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने हर एक वीडियो में मैंने बताया था कि जब आपका आवर्धन दिया हो या आधा दिया हो या दोगुना दिया हो, तो वहां पे हमें प्रतिबिंब की दूरी क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना मैंने बताया था। तो और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसमें क्या बोला है, एक लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर, यानी ये बोला गया है कि जो 50 सेंटीमीटर दूरी है हमारा क्या है, वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी हमने आपको बताया था, जब आपका उत्तल लेंस होता है तो इसमें हम किस में नापते हैं, माइनस में नापते हैं। किस में नापते हैं, माइनस में मापते हैं। और एक्चुअली देखिए यहाँ पे बोला है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा बनता है। आधा बनता है, आधा बनने का मतलब की है जो वस्तु है, ठीक है, जैसे ओ डैश है, तो ये क्या होगी, दोनों वस्तु हो गई और ये क्या हो गया, आपका लेंस हो गया। और यहाँ से आकर के जब ये आकार बन रहा है, ये जो फोकस आ रहा है, फोकस पे क्या कर रहा है, आधा बन रहा है। क्या बन रहा है, आधा बन रहा है। जब ये आधा बन रहा है तो इसी को बोला है कि इसका आधा बन रहा है, तो लेंस के फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो फोकस दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए, और बोला गया है कि क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो एक्चुअली आपको पता होगा, ठीक है, तो मैं लेंस की क्षमता भी बता दूंगा कि लेंस की क्षमता कैसे ज्ञात की जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पे फोकस दूरी कैसे निकाला जाएगा जब उत्तल लेंस हो तब। ठीक है, तो जब यहाँ पे आधा बोला है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब प्रतिबिंब निकालना हो तो यहाँ पे आवर्धन क्षमता का जो एक होता है फॉर्मूला, उसे हम यूज करते हैं। देखिए, यम बराबर आपका क्या दिया है, v अपान यू दिया है, बराबर -1/2। ठीक है, इसके बाद दिया है v बराबर, हमने निकाला। देखिए यहाँ पे वस्तु की दूरी दी गई है, तो हमने यहाँ पे तिर्यक का गुणा किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1/2u। और यहाँ पे वैल्यू रख दिया -50 का, जो हमने काटा तो ये क्या आ गया, 25 आ गया। और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। यानी प्रतिबिंब की दूरी हमारी कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद देखिए, जब 25 सेंटीमीटर हमको पता चल गया, हमें क्या मिल गया, प्रतिबिंब की दूरी मिल गई और ऑलरेडी वस्तु की दूरी जो है क्वेश्चन में दे रखी थी। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में यू की दूरी दे चुकी थी या दे रखी थी, तो मैं अब क्या करना है, हमें बस खाली किसकी दूरी ज्ञात करना है, यफ की दूरी निकालना है, यानी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए, उत्तल लेंस बराबर, हमने आपको हर एक वीडियो में फार्मूला बताया था कि ये फार्मूला जो होता है उत्तल लेंस या अवतल लेंस दोनों होता है, तो वहां पे ये दोनों यूज किया जाता है। फार्मूले में कोई बदलाव नहीं है, बस बदलाव कहाँ पे है कि हमें वस्तु की दूरी उत्तल लेंस में किस में मापी जाती है और अवतल लेंस में किस में मापी जाती है। बस चेंजेस यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो वस्तु की दूरी होती है माइनस में नापी जाती है। और एक्चुअली मैं ये भी बता दूं, हर वीडियो में बता रहा था कि जो फोकस दूरी की वैल्यू दी रहती है वो क्या होती है, प्लस में दी रहती है। की मान हमने निकाल लिया, तो कितना, 1/25 हो गया, माइनस और 1/50, यू का मान कितना दिया था, -50। ठीक है, लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। और जब 50 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको रख लेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 3 क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 1/f हो जाएगा। और हम आपको बता दें, जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि अगर किसी का मान निकालना होता है तो जो मान होता है, जो अंश में होता है, उसको हम पलटी कर देते हैं, वो हर हो जाता है, और नीचे वाला क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। और हम भाग करके क्या किए, फोकस दूरी की वैल्यू निकाले। लेकिन एक कंडीशन कब होता है, एक कंडीशन तब होता है जब ऊपर कोई संख्या दी रही हो। यानी कि अगर यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस माइनस को घटा देते तो हमारा क्या होता, तब हमारा जो है एफ का मान 15 होता है। बट यहाँ पे हमारा एफ का मान 15 नहीं होगा, हमारा एफ का मान कितना होगा, 16.67, ठीक है, सेंटीमीटर होगा।
तो मैं आपको बता दूं, लेंस की क्षमता बोला गया था ज्ञात करने के लिए, तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता क्या, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता बराबर फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम ध्यान से आपको बताएंगे, आप उसको ध्यान से देखिएगा। P बराबर होता है 100 अपान यफ। जो ये यफ होता है क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है, यफ क्या होता है हमारा, सेंटीमीटर में होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हम आपको बता दें यहाँ पे 100 दिया है और हमने फोकस दूरी का मान निकाल ही लिया है, कितना 6.63 भी रख सकते हैं। तो अगर आपको रखना तो ये भी रखिए, या तो हम ये भी रख सकते हैं। चलिए क्या रख सकते हैं, 15/3। अब ये 3 है तो 3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 3/50। 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, और हमारा कितना आ जाएगा 2×3=6। मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 भी कहेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा। और हमने आपको बताया था कि जो अवतल या उत्तल लेंस होता है तो इसका एक प्रतीक होता है। मैंने क्या बताया था कि जो उत्तल अवतल लेंस होता है, अगर उत्तल लेंस है क्या हो जाएगा +6 डायोप्टर, यही हमारा क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता हो जाएगी। आई होप यू कि इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन बताया गया है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के धन्यवाद, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए सवाल के साथ। आपको जो इस सवाल में जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो उस क्वेश्चन पे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय